हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 5 और तिथि है 6 अक्टूबर 2020। और आज हम सीख रहे हैं विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था समान हर वाले परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते और घटाते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हर विभिन्न हो, अलग अलग हर हों, तो उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया। यानी अब उसने कितना दे दिया मतलब हमें जो 2/3 हिस्सा है और 1/5 हिस्सा है, इन्हें जोड़ना है। और उसके पास कितना शेष बच गया, यानी पूरी चॉकलेट में से ये दोनों हिस्से जब हम हटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि पिंटू के पास कितना हिस्सा भी बचा है। तो अब अगर हम इसे चित्र के माध्यम से दिखाना चाहें तो 2/3 का मतलब है कि 3 बराबर टुकड़े किए गए चॉकलेट के और उसमें से 2 हिस्से जो हैं ये पिताजी को दे दिए गए। और 1/5 का मतलब कि चॉकलेट के 5 बराबर हिस्से हुए और उसमें से एक हिस्सा जो है वो बहन को दिया गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या है करना होगा कि चॉकलेट को 2/3 तथा 1/5 भाग में बांटने के लिए हमें चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। 15 बराबर भाग कैसे निकाले हमने? 15 बराबर भाग का मतलब हमने 2/3 का हर जो 3 है और 1/5 का हर जो 5 है, इनका हमने एलसीएम लिया, यानी 3 और 5 का एलसीएम यानी 15। तो ये एलसीएम 15 आ गया। अब जब हमने 2/3 को 15 उसका हर बनाना चाहा तो 2/3 में 3 को किससे गुणा करें कि वो 15 बन जाए? 5 से गुणा करेंगे, यानी ऊपर भी हमें 5 से गुणा करना होगा। तो हमें मिल गया 10/15। उसी प्रकार 1/5, 5 को किससे गुणा करें कि हर हमारा 15 हो जाए? 3 से। तो 3 से ही हमें ऊपर भी गुणा करना होगा, तो हमारे भिन्न बन गया अब जो परिमेय संख्या 3/15। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने एक पूर्ण का ये जो पूरा भाग है इसके 15 हिस्से बराबर बराबर करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने 3 तो क्षैतिज कॉलम ले लिए, 3 क्षैतिज भाग ले लिए और 5 हमने ऊर्ध्वाधर जो हैं वो ले लिए। तो अब ये 15 हिस्से हो गए बराबर। अब पिताजी को दिया उसने 2/3 हिस्सा यानी 10/15, तो हमने 10 हिस्से 15 में से छायांकित कर दिए। उसी प्रकार बहन को दिया 1/5 हिस्सा यानी 3/15, तो हमने इन 15 हिस्सों में से 3 हिस्सों को छायांकित कर दिया। तो टोटल छायांकित हिस्से कितने हो गए? 10 हिस्से हमारे पास यहाँ हैं, 3 हिस्से यहाँ हैं, यानी 15 कितने हो गए? 10 और 3 13 हिस्से। तो 10 हिस्से ये जमा 3 हिस्से ये यानी 13/15। तो ये हो गया इसका गणितीय रूप कि 10/15 जमा 3/15। अब हर समान हो चुके हैं, तो कितना आ गया उत्तर? 13/15। अब हमें देखना है कि चॉकलेट का कितना भाग पिंटू के पास बच गया। तो पिंटू के पास पहले तो पूरी की पूरी चॉकलेट थी, यानी पूरा एक हिस्सा था। तो हमने इसे 15 हिस्सों में बराबर बांट दिया। 15 में से 15 हिस्से अभी पिंटू के पास हैं, लेकिन पिंटू ने कितना हिस्सा दे दिया है? 13/15, यानी ये 13 जो टुकड़े थे पिताजी और बहन को दे दिए। तो कितना हिस्सा पिंटू के पास बचा? पिंटू के पास सिर्फ इतना हिस्सा बचा। और ये कितने हिस्से हैं? 1, 2, यानी 2/15 हिस्सा पिंटू के पास बच गया। अब इसे गणितीय रूप में देखें तो 15/15 माइनस 13/15, दोनों के हर समान है, तो 15 में से 13 गए 2, तो उत्तर आ गया 2/15। तो अब समझ में आया कि हम चित्र विधि द्वारा किस प्रकार अपने विभिन्न हर वाले प्रश्नों को जोड़ और घटा सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए। तो अब पहला प्रश्न जो है वो हमें दिया है 3/8 माइनस 1/4। तो इसे चित्र द्वारा हल करना है, तो इसका चित्र बनाते हैं। तो ये है हमारा हल 1, 3/8 माइनस 1/4। तो अब सबसे पहले हम 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं।
तो 8 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 8। तो 3/8 का हर तो पहले से ही 8 है, यानी उसे हमें नहीं बदलना। 4 को 8 बनाने के लिए हमने नीचे भी 2 से गुणा किया और ऊपर भी 2 से गुणा किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 3/8 माइनस 2/8। तो अब हमें चित्र में यही दर्शाना है। 3/8 का मतलब कि ये जो 8 बराबर हिस्से हैं, इसमें से 3 हिस्से हमें छायांकित करने हैं। तो ये हमने 3 हिस्से छायांकित कर दिए। और इसमें ये तो 3/8 हो गया। अब है हमारा 2/8, यानी ये जो बराबर 8 हिस्से हैं, इसमें से हमें कितने हिस्से छायांकित करने हैं? हमने इसमें से 2 हिस्से छायांकित कर दिए। अब इन 3 हिस्सों में से ये 2 हिस्से, ये जो 3 हिस्से हैं, इनमें से 2 हिस्से निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा सिर्फ ये 1 हिस्सा, यानी हमारे पास उत्तर क्या आ गया? 8 में से हमारे पास 1 हिस्सा छायांकित रह गया। तो अब गणितीय रूप में देखें तो 3/8 माइनस 2/8 बराबर 8 तो हो गया इनका एलसीएम, यानी हर समान है, तो 3 माइनस 2 1/8। और यही हमारा चित्र के माध्यम से भी उत्तर आया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1 हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमें 4/7 में 3/5 को जोड़ना है। तो फिर वही, सबसे पहले इनके हर समान करने हैं, तो हमने 7 और 5 का एलसीएम लिया और उत्तर आ गया हमारे पास 35। तो अब 7 को 35 बनाने के लिए किससे गुणा किया हमने? 5 से, नीचे भी 5 से और ऊपर भी अंश को भी 5 से, तो हमारे पास आ गया 20/35। उसी प्रकार 3/5 में 5 को 35 बनाने के लिए हमने 7 से गुणा किया, तो ऊपर भी 7 से गुणा किया और उत्तर आ गया 21/35। अब हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमने एक पूर्ण के 35 बराबर हिस्से किए, यानी हमने 5 तो क्षैतिज रेखाएं ली और 7 ऊर्ध्वाधर। तो अब 35 में से, इन 35 में से हमें 20 हिस्से लेने हैं। तो अब 20 हिस्से कैसे लेंगे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 लाइनें और लेंगे, तब हमारे ये 20 हिस्से हो जाएंगे। तो ये हमने 20 हिस्से इसमें छायांकित कर दिए। ये हो गए 20 हिस्से छायांकित। तो ये हमने लिख दिया इसके नीचे, ये हो गया 20/35, यानी 35 में से 20 हिस्से। अब इसमें जोड़ना है हमें 21/35, यानी पहले की तरह 4 लाइनें तो 20 की हैं ही हमारी, तो ये तो 20 हो गए। साथ में एक हिस्सा और छायांकित कर दिया तो 21 हो गया। अब तो ये हो गया टोटल 21/35। अब हमें इस 20 और इस 21 यानी 41 हिस्सों को जोड़कर चित्र के माध्यम से दिखाना है। अब हमारे बॉक्स में टोटल ही 35 कॉलम है, 35 हिस्से हैं, तो हम 41 हिस्से कैसे दिखा दें? तो हम क्या करेंगे, 35 तो पूरे हिस्से हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये तो 35 पूरे के पूरे हो गए, यानी एक पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। 35 के बाद अब 41 के लिए 6 हिस्से और रह गए, वो 6 हिस्से हम यहाँ दिखा देंगे। तो ये हो गए 6 हिस्से, यानी एक तो ये पूरा जिसे हम 35/35 भी कह सकते हैं, और यहाँ हमें मिला 6/35, यानी 35 में से 6 हिस्से। अब इसे हम दूसरे ढंग से हल करें गणितीय रूप में, तो 35 इनका एलसीएम है, 20 जमा 21 यानी 41/35। अब इस 41/35 को हम मिश्र रूप में बदलें तो क्या आएगा, ये रहा 41 और ये 35, 35 से कम 35 बचा 6, यानी एक पूरा 6/35, और यही हमारे पास उत्तर आया, एक पूरा और 6/35। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न चित्र विधि द्वारा हल। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 2/9 जमा 1/3। यहाँ भी हर अलग अलग है, तो एलसीएम लिया, एलसीएम में हमें हर मिला 9। अब 2/9 का हर तो पहले से ही 9 है, यानी इसमें हमें कोई बदलाव नहीं लाना, लेकिन 1/3 में हर 3 को 9 बनाने के लिए हमने 3 से नीचे गुणा किया, तो 3 से ही हम ऊपर भी गुणा करेंगे। तो हमारे पास आ गया 2/9 जमा 3/9। अब चित्र में दिखाएं, ये चित्र में हमने 9 बराबर हिस्से करे हैं, ठीक है। इसमें से 2 हिस्से, क्योंकि हमें 2/9 दिखाना है, 9 में से 2 हिस्से,
तो ये हमने 2 हिस्से छायांकित कर दिए। दूसरा है हमारा 3/9 यानी 9 में से 3 हिस्से। तो इस बार कितने हिस्से छायांकित करेंगे हम? 3 हिस्से हम छायांकित कर देते हैं। तो 1 2 3 ये हमने 3 हिस्से छायांकित कर दिए। तो कुल कितने हिस्से हो गए? इन्हें हमें जोड़ना है। तो कुल कितने हो गए? 2 हिस्से यहाँ पर और 3 हिस्से यहाँ पर। यानी अब हमें उत्तर वाले चित्र में 5 हिस्सों को छायांकित करना है। तो 3 तो हमारे ये हो गए और ये हो गए 2। तो कितना उत्तर आ गया हमारे पास? 5/9। और वैसे भी अब इसका एलसीएम 9 है, तो गणितीय रूप में 2 + 3 = 5/9 हो गया ये भी हल। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 4 है, आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को तथा उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग शेष बच जाएगा? तो चित्र के माध्यम से ये भी शो करते हैं। ये मान लिया ये हमारा पूरा पेज है, ठीक है। अब पेज का 1/2 भाग यानी आधा हिस्सा, तो ये हमने पेज का 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन हमें 1/4 भाग चिंटू को भी देना है, तो यानी हम पेज के 4 बराबर हिस्से कर रहे हैं। 4 बराबर हिस्से करके अब आधा भाग पिंटू को, यानी 4 का आधा कितना होगा? इन 4 टुकड़ों का आधा कितना हो गया? 2 हिस्से। तो 2 हिस्से यानी आधा भाग हमने पिंटू को दे दिया। तो ये हिस्सा हो गया पिंटू के लिए। और अब ये जो 2 टुकड़े बचे, ये भी 1/4 हिस्सा है और ये भी 1/4 हिस्सा है। एक हिस्सा हमने देना है किसको? चिंटू को। तो ये हमने चिंटू को दे दिया। और अब हमारे पास कितना हिस्सा बच गया? 1/4। तो ये हिस्सा जो है ये बचा हमारे पास। तो चित्र के माध्यम से हमें पता चल गया कि हमारे पास पेज का कितना की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/4 भाग शेष बच जाएगा। है ना आसान? चित्र से हमने कितनी आसानी से जमा और घटा कर दी विभिन्न हर वाली परिमेय संख्याओं की। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।